विकास जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। मेरा दिल आज भी हम सब का दहल जाता है जब हम सोचते हैं कि श्रद्धा ने अपने अंतिम पलों में और उसके बाद क्या झेला है। और इसीलिए इंसाफ की ये लड़ाई इतनी मजबूत होती है सर, क्योंकि हर किसी को लगता है कि किसी बेटी के साथ ऐसा कोई करने की हिम्मत दोबारा नहीं कर पाए। हमारे हाथ वो नार्को टेस्ट लगा, हमने उसका ऑडियो सुना है। दिल दहला देने वाली बातें कर रहा है ये लड़का, बड़ी क्लिष्ट अंग्रेजी में, यह दिखाते हुए कि आम आफ्ताब पूना वाला। उसके बाद वो बताता है कि उसने क्या कुछ आपकी बेटी के साथ किया है। कोर्ट का ऑर्डर है, हम सुना नहीं सकते, लेकिन विकास जी, ये सच सामने आने के बाद आप पर क्या बीत रही है और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हैरान हूँ कि ये ऐसे कैसे कर सकता है। मुझे बताने के लिए या सुनने के लिए भी मुझे तकलीफ हो रही है इतनी कि मैं बता नहीं सकता है। लेकिन इसने कैसे किया है ये सब, इतना सब घिनौना काम किया है, ये मुझे कहने के लिए बहुत मुझे तकलीफ हो रही है अभी। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ये मैं अब तक उसके अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया इसके वजह से। ये क्या किया है इसने अभी। मैं अभी भी सरकार से भी मांग कर रहा हूँ और कोर्ट से भी मांग कर रहा हूँ कि मुझे इसके अंतिम संस्कार के लिए कुछ हिस्से दे दिए जाए और मैं कुछ उसका अंतिम संस्कार करूँ। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि ये पहले करूँ, तो उसके बाद मुझे जो भी फैसला आ जाएगा कोर्ट का वो बाद में है, लेकिन मुझे पहले अंतिम संस्कार के लिए मैं गुहार लगा रहा हूँ। विकास जी, आपने कोर्ट के अंदर बाकायदा ऑडियो और वीडियो सुना, जो कि कोर्ट का इस वक्त आदेश आ चुका है, हम लोग सुना नहीं सकते उस जो आफ्ताब का कबूलनामा है, लेकिन आपने तो कोर्ट के अंदर सुना था सीधे लाइव वहीं पर, शायद जहां तक मेरी जानकारी है। तो उस वक्त जब आपने सुना तो क्या सुना, और आपको फिर जाहिर सी बात है कि कैसा लगा, ये पूछना भी अजीब सा होगा। मैं तो एक्चुअली जैसे मैं सुन रहा था तो मैं खड़ा भी नहीं हो पाया, मैं तुरंत वैसे ही बैठ गया। मुझे ताकत ही नहीं रही कि मैं ये सब सुन पाऊँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी और बता नहीं सकता मैं किस दौर से गुजर रहा था उस वक्त। अपनी ही बेटी के अंतिम संस्कार को तड़पती आपकी आत्मा और शून्यता में ताकती आपकी ये आंखें पूरे देश को झकझोर रही हैं इस वक्त। विकास जी, हम सब समझ सकते हैं जब अपनी ही बेटी सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह जाए जीवन भर के लिए, और सुनने को ऐसे जघन्य अपराध का ऑडियो मिले, दिन रात सब कुछ काटना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा विकास जी। जी हाँ, ये अभी कितने टाइम मुझे इसे सब बताना पड़ेगा और ये सुनना पड़ेगा। ये मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, ये कोई नहीं जान सकता है। ये सिर्फ मैं ही अभी जो झेल रहा हूँ, ये मुझे ही मालूम है क्या मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। तो बार बार मुझे ये कहने के लिए भी हिम्मत नहीं हो रही कि ये कैसे किया है, ये क्या किया है। अंजना, अगर चूंकि कोर्ट का आदेश है, लेकिन जो कुछ आफ्ताब ने कहा, अच्छा आफ्ताब की ये बात है कि चाहे वो पुलिस का स्टेटमेंट हो या फिर अलग अलग लेवल पे, हर जगह उसने ये माना कि हाँ, उसने श्रद्धा को मारा, न सिर्फ मारा बल्कि उसके लाश के टुकड़े किए, टुकड़े कहाँ कहाँ फेंके। तो जो चीज जो उसने दिल्ली पुलिस को स्टेटमेंट दिया, दिल्ली पुलिस को बताया, फिर बाद में अलग अलग जगहों पे जो उसने एक्सेप्ट किया, बल्कि एक बार तो कोर्ट में जब उसका रिमांड के लिए बात हो रही थी, जज के सामने उसने एक्सेप्ट किया था। हालांकि वो एडमिसेबल नहीं होगा क्योंकि जब तक ट्रायल शुरू नहीं हो, लेकिन उसने अब तक जो कुछ एक्सेप्ट किया, जो हर जगह है, वो हम आपको अगर अंजना दिखाना चाहें दिखाएंगे। लेकिन विकास जी, एक और सवाल मेरे मन में था। मुझे पता है जितना आपके लिए जवाब देना इस सवाल का मुश्किल होगा, उतना ही मुश्किल मेरे लिए ये सवाल भी आपसे पूछना है। लेकिन आप अंतिम संस्कार को लेकर बहुत ज्यादा लग रहा है कि आपको एक क्लोजर मिलेगा इस पूरे मामले में। क्या पुलिस ने आपको बताया है कि ऐसी स्थिति बनेगी कि कुछ हिस्से आपको दिए जाएं जिससे अंतिम संस्कार आप कर पाए? कुछ आपको बताया है इस बारे में पुलिस ने? शुरू में तो मुझे बताया था कि पुलिस वाले कि ये मुझे दे दिए जाएंगे ये अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन बाद में अभी मैंने जब उनको पूछा कि मुझे कब तक मिलेंगे, मेरा अभी 1 साल पूरा होने को आ रहा है, अभी सिर्फ 1 महीना बाकी है,
तो अभी वो बता रहे हैं कि नहीं, अभी इसकी पूरी चार्ज फ्रेम होने के बाद भी अगर उसने कुछ आगे चल के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो यही हमारे पास एविडेंस है, तो अभी हम नहीं दे सकते। तो ये ऐसे कैसे कानून है? ये सिर्फ उसको ही सब कोशिश कर रहा है ये कि मतलब उसको कैसे वो बचाए। तो हम कुछ नहीं कर पा रहे कि मतलब मेरी बेटी के अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर उसने ऐसे घिनौना काम किया है, वो खुद मतलब डिक्लेयर कर रहा है कि मैं ये ऐसे किया है, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहे ये अंतिम संस्कार के लिए? तो मुझे तो कैसे भी किसी भी हालत में ये 1 साल के अंदर मिलना ही चाहिए, ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपके पीछे आपकी बेटी की एक तस्वीर लगी हुई है। 1 साल लगभग बीत गया, लेकिन आपके लिए हर दिन बहुत मुश्किल बीत रहा होगा। उसकी तस्वीरों को देखकर, उसको इतने करीब से आपने तो पाला ही है, अपनी उंगलियों से उसे चलना सिखाया है पकड़ के। बहुत मुश्किल हो रहा होगा विकास जी आपके लिए। बहुत यानी मैं बता नहीं सकता मुझे क्या तकलीफ हो रही है। और मैं घर में भी ऐसा अकेला आदमी हूँ जो मतलब मैं खुद ही ये दुख झेल रहा हूँ। और ये मतलब सब सारे मतलब जो कोर्ट के काम है वो भी दिल्ली जाके करना पड़ रहा है मुझे। ये सब मुझे अभी मतलब बता नहीं सकता है मैं कितनी तकलीफ से गुजर रहा हूँ अभी।